हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप सबको पता है 3 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, बेबी बॉय हुआ था हमदान। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं अब मेरी डिलीवरी को। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पोस्टमार्टम डिलीवरी स्टोरी शेयर करती हूँ। मतलब डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है उसको कहते हैं पोस्टमार्टम, और डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ क्या क्या हुआ था मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरे साथ कोई भी नहीं था और मेरे हस्बैंड भी काम पे जाने लगे थे, तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो इसीलिए मेरे लिए वो टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और सबके साथ कोई ना कोई होता है फैमिली में, किसी की मम्मी, किसी की सास, सब लोग होते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं था। और मैंने अकेले ही सब चीज़ें कैसे मैनेज करी, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ मैंने सोचा। तो सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर की थी। तो उसमें मैंने बताया था कि उसके बाद का मैंने नहीं बताया था, बस मेरी डिलीवरी हो गई। बस डिलीवरी हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, असली जो बुरा टाइम होता है ना वो डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, और वो भी था। लेकिन बस ये है कि डिलीवरी के बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है सी सेक्शन में, क्योंकि आप एक बेड पे जिंदा लाश की तरह पड़े होते हो। आपको मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करें। और उस टाइम पे तो बस ऐसा लगता है कि हम कभी चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ बेड पे पड़ी थी हॉस्पिटल में 5 दिन तक। और मैं पहला कदम जब मैंने रखा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ गए थे, सॉरी, क्योंकि अब मैं शुरू से बताती हूँ। जब मेरा सी सेक्शन हो गया था उसके बाद जब मुझे ले जाके वो क्या कहते हैं, सब बेड बेड लगे रहते हैं लाइन से, वहां पे बार्ड कहते हैं, बार्ड में शिफ्ट कर दिया था। और जब मैं वहाँ लेट गई थी उसके बाद वहाँ पे मतलब लिटाल दिया, मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे उन लोगों ने ही लिटाला था। कौन थे वो, नर्स वगैरह रहती हैं जो वहाँ पे दाइनी रहती हैं, क्या कहते हैं उनको, उन लोगों ने मुझे लिटाल दिया था। और उसके बाद मैं ना चल सकती थी, ना करवट बदल सकती थी, बस सीधे ऐसे पड़े रहना पड़ता था। और हर थोड़ी देर में कोई भी आता था, एक इंजेक्शन यहाँ, एक इंजेक्शन कमर पे, और मतलब यहाँ पे बॉटल्स चढ़ती थी ना, एक यहाँ एक यहाँ, इतना पेन होता था मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कब खत्म होगा ये बॉटल चढ़। जब भी ये बॉटल मुझे चढ़ती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं कहती थी क्यों ज़रूरी है बॉटल चढ़ना, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी सारी सारी बॉटल चढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स, जो मुझे लाइफ में कभी भी बॉटल नहीं चढ़ी थी, मैं बता दूं, कभी भी। और इतनी सारी बॉटल्स चढ़ी एक साथ, इतने सारे इंजेक्शंस लगे मुझे, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और उसके दूसरे दिन, डिलीवरी के दूसरे दिन की बात है, वो चेक करने आते हैं ना पीडियाट्रिशियन जो होते हैं बेबी को। तो ये जो है, इसने जब से ये हुआ था इसने दूध नहीं पिया था, तो बहुत कम, मतलब उल्टी कर रहा था, उल्टा ये पीला पीला मुंह से अपने कुछ निकाल रहा था। एक मैंने फोटो भी शेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस फोटो में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, इसने अपने मुंह से उल्टी कर रहा था। तो वो लोग ने कह दिया कि इसे एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा, वैसे ही मैं सदमे में थी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ था। और वो लोग इसे ले गए, मुझसे दूर ले गए और इसको एनआईसीयू में रख दिया। वो सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं की थी, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा बेकार यादें थी, मैं नहीं रखना चाहती थी। लेकिन बस ये है कि एनआईसीयू में इसको ले गए थे, वहाँ पे समीर इसके साथ 24 घंटे रहते थे। समीर मेरे पास नहीं आए फिर, क्योंकि ये अलग हो गया था मुझसे, मैं अलग वार्ड में पड़ी थी और ये एनआईसीयू में। तो समीर इसके साथ रहते थे, मेरे साथ वहाँ पे सिर्फ मेरी मम्मी थी और कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, और उस टाइम पे मुझे बेबी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, ताकि मैं अपने बेबी को फीड करा पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ। और वहाँ पे क्या है कि एनआईसीयू बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे था, तो मुझे जाना पड़ता था। मतलब मैं
तो बहुत देर में गई थी, उससे पहले तो वो एक डिब्बी में मिल्क मंगाते थे तो मुझे वो देना पड़ता था, इतना ज़्यादा मुझे पेन होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी। मैंने ट्राई किया था एक बार बैठने का अपने आप से, तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, मेरी मम्मी ने मुझे बिठाला था और मैं मतलब बोल नहीं पा रही थी, बोलने में भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद जब मैं बैठ गई थी और फिर मैंने सोचा चलो पहले कदम रख के देखते हैं पहला कैसे क्या होगा। लेकिन जब मैंने पहला कदम रखा मुझे चक्कर आ गए, मैं मतलब ऐसा मेरे सामने अंधेरा छा गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। नॉर्मल वाले जो बीपी वाले चक्कर होते हैं वो अलग होते हैं, वो कुछ अलग ही था, मतलब ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगी। जल्दी से मेरी मम्मी ने पकड़ के मुझे वापस बिठा दिया और मैं बैठ गई थी। उसके बाद 2 दिन के बाद वो जो अ, वो क्या होता है पाइप जिसमें यूरिन वो क्या कहते हैं वो निकाल दिया गया था। उसके बाद मुझे बाथरूम में जाने में जान निकल रही थी मेरी, मतलब मैंने दोबारा चलना सीखा और मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि कैसे क्या होगा, और जो डॉक्टर्स आते थे, जो नर्सें वगैरह आती थी, वो नहा के तैयार होके ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे आस-पास घूमती थी ना मेरे, मुझे ऐसा लगता था यार मैं कब नहा पाऊँगी? मैं कभी नहा पाऊँगी कि नहीं? मैं कभी तैयार हो पाऊँगी कि नहीं? और मतलब बहुत ही बुरी फीलिंग होती है यार वो, मतलब किसी को आप देखो नहाता हुआ और आप ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़े हो, सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है। और जब मैं वहाँ जाती थी, वहाँ पे क्या था, हमीदिया हॉस्पिटल था वो सुल्तानिया, वहाँ पे टॉयलेट में काँच लगे थे और उस तरफ को वीआईपी रोड था, मतलब वीआईपी रोड वहाँ नदी थी, वो देख के और वहाँ पे इतना भपका, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और मुझे खाँसी, मतलब मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी कि मुझे खाँसी थी। मतलब ऑपरेशन के बाद अल्लाह ना करे किसी को खाँसी हो, क्योंकि मुझे खाँसी हो गई थी, तो मैं इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी खाँसने में, मैं खुद ही जानती हूँ क्योंकि नया-नया ऑपरेशन था और मेरी जान निकल रही थी, बस ऐसा लग रहा था मैं मर ही जाऊँगी और ऐसे हो गई थी एक बार तो मैं। और जब भी मैं टॉयलेट के लिए जाती थी, वहाँ पे मेरा दम घुटता था, ऐसा लगता था जान निकल रही, मैं धीरे-धीरे चल-चल के बहुत स्लो चल के जाती थी। वहाँ से मुझे हमीदिया का वो दिखता था, मतलब वो वीआईपी रोड, नदी वगैरह, तो उसको देख के मैं वो पल याद करती थी जब मैं और समीर घूम रहे थे बाइक पे, वो सब याद करती थी। और बहुत सारे लोगों की, मैं वहाँ पे मोबाइल अलाउ था वहाँ पे वार्ड में, तो मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखती थी जिनका सी सेक्शन हुआ था और मैं सोचती थी मैं भी ठीक हो जाऊँगी, मैं भी मोटिवेशन लेती थी, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं ठीक हो ही नहीं रही थी। जब डिस्चार्ज मिल गया उसके बाद भी मैं यहाँ पे भी आई तो पड़ी रहती थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। मुझे वो पल, मतलब 1 महीने का जो टाइम था और उसपे बेबी की मेरी जो मुझे जिस दिन डिस्चार्ज मिला था उसी दिन मेरे बेबी को भी डिस्चार्ज मिला था। जब तक वो मुझसे दूर रहा हॉस्पिटल में, मतलब थोड़ा मैं जब चलने लगी थी तो उसको फीड कराने जाती थी। मैंने मतलब स्टार्टिंग में उसको अपना ही फीड कराया है, मैंने फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दिया था, लेकिन मैं खुल के नहीं बता पाई। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ था। मैंने उसको अपना ही फीड दिया था और मैं चल-चल के धीरे-धीरे जाती थी वहाँ पे लिफ्ट से, इतना मुझे पेन होता था फिर भी। और स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे फीड कराने में, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि ये एनआईसीयू में था, इसीलिए मुझे लगा पता नहीं उसका पेट भरेगा कि नहीं, इसीलिए मैंने फ़ॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर दिया था। ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अगर मैं बता दूँ, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप वेट कर रही हैं जख्म ठीक होने का, तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपको देना ही देना है। अगर आपने थोड़ा ये सोचा कि नहीं आज से नहीं कल से स्टार्ट करूँगी, आज से नहीं कल से, तो ये चीज़ होगी और फिर आप फिर नहीं पिला पाओगी, फिर आपको फ़ॉर्मूला मिल्क ही देना पड़ेगा। इसीलिए आपको पिलाना है, क्योंकि जब तक वो लैचिंग करेगा तभी मिल्क आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ आई थी, मेरे हस्बैंड काम पे जाने लगे थे और मैं सुबह-सुबह, मतलब रात भर मैं जगती थी। वैसे तो स्टार्टिंग में समीर ही जगते थे रात भर, 10 दिन तक, जब तक मेरे स्टिचेस नहीं कटे थे। मेरे जो है स्टिचेस वाला जो है सी सेक्शन हुआ था, तो वो जब मुझे कटे थे स्टिचेस, उसके बाद जो है समीर काम पे जाने लगे थे और फिर वो रात में नहीं जगते थे। तो मैं ही जगने लगी थी रात में और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बेबी उठ के रोने लगता था, भूख लगती थी और मैं उठ के फ़ॉर्मूला मिल्क बना रही, क्योंकि पहले मुझे तरीका नहीं था, तो मैं
जब बेबी भूखा होता था उसी टाइम पे पानी को उबालती थी। वो बहुत ज़्यादा मैं पागल थी, क्योंकि इकट्ठा आप पानी उबाल के रख लो तो वो चीज़ काफ़ी सही होती है। तो वो उबला हुआ पानी आप थोड़ा नॉर्मल हो जाता है वो तो मैं अभी एक उसमें मेरे पास वो है वाटर कूलर छोटा-सा चाय वाला, तो उसमें उबाल के रख लेती हूँ अच्छे से बॉयल करके। तो वो थोड़ा गर्म भी बना रहता है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ईज़ी हो जाता है। लेकिन पहले मैं जब ही उबालती थी, और फिर क्योंकि इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था यार बच्चा कैसे पालते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं, बस मैं पता है रात भर जगती थी और इसको देखती रहती थी। और बहुत ज़्यादा मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी नहीं था, सभी काम पे जाने लगे थे, तो उनके कपड़े मैंने ना 7वें दिन से कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया था। सोचो आप लोग, मैंने बाथरूम धोया, वो टॉयलेट धोया, सारी चीज़ें करी, मैंने नहाया था उस टाइम पे, सारी चीज़ें मैंने करी। और कपड़े धोने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास वॉशिंग मशीन तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी कपड़े धोने में। मैंने स्टार्टिंग से ही काम स्टार्ट कर दिया था सारा, मतलब अब हस्बैंड है, कितना ही करेंगे, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा करते थे, लेकिन मुझे बताना पड़ता था, और बोलने में तो मेरी जान निकलती थी, क्योंकि मैं अभी जैसे बोल पा रही हूँ वैसे तो नहीं बोल पाती थी। मैं कहती थी ऐसे करो, इसमें ये डालो वो डालो, तो उसी में मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और सब लोग तनवीर की तारीफ कर रहे थे। अरे यार एक बात बताओ, आप लोग अगर कोई नहीं है तो हस्बैंड को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चा तो हम दोनों का ही है ना, तो इसीलिए और कौन ही करता। और बस मैंने सारा काम स्टार्ट कर दिया था 7वें दिन से। खाना मैं मतलब 10वें दिन से जब हस्बैंड मेरे काम पे जाने लगे थे, तो मैं सब्जी मैं बनाती थी, रोटी शाम के आके वही बनाते थे, लेकिन फिर भी बर्तन भी वो दे, तब भी यार काम जो है वो रहता है। असली तो बेबी को संभालना, क्योंकि रात में मैं जगती थी, दिन भर मैं संभालती थी, सबसे ज़्यादा काम वो, क्योंकि घर का तो ठीक है इतना नहीं होता, लेकिन सबसे कठिन मुझे वो टाइम लग रहा था। और थोड़ा-थोड़ा करके मेरा पेन कम होता गया, 15 दिन में थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा अच्छे से। लेकिन ये कमज़ोरी वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी डिलीवरी के बाद। मेरे सामने अंधेरा आ जाता था जब भी मैं खड़ी होती थी तो। और फिर जैसे ही मेरा जो है सब कुछ 1 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई थी। 1 महीने लगा था मुझे, मैं एकदम ठीक हो गई थी, लेकिन 2 महीने में मैं और अच्छे से ठीक हो गई। और अभी तो 3 मंथ्स 3 महीने हो चुके हैं मतलब। और अब मुझे लग रहा है कि अब तो मैं झांसी की रानी हूँ। हाँ, मैं झांसी से ही बिलोंग करती हूँ गाइस, आप सबको पता है मेरा मायका झांसी से ही है। और अब तो मैं झांसी की रानी बन चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अब। क्योंकि अभी तो मैं भारी सामान भी उठाने लगी हूँ, क्योंकि अब कुछ कोई है नहीं करने वाला, तो सब कुछ मुझे को करना है ना। बहुत से लोग कहते हैं नहीं उठाना चाहिए, अरे अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन ही करेगा। तो अब तो मैं सब कुछ, और बेबी को पूरा मैं संभाल रही हूँ अकेले अच्छी तरीके से, ऐसे जैसे मतलब उसको मैं राजा की तरह रखती हूँ ऐसे। मतलब मैंने अभी तक किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ रोज़ मालिश करना उसकी इतने अच्छे से मैं केयर कर पा रही हूँ। अभी तो वो सो रहा है खैर हमदान, और अभी जब उठ जाएगा तो मैं उसको लिए रहती हूँ। अभी तो बहुत ही अच्छे से मैं सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ। लेकिन गाइस जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि जो डिलीवरी की यादें थी ना मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा बस गई थी। और मुझे 10 दिन तक तो नींद ही नहीं आई थी डिलीवरी के बाद। 10-15 दिन में ना रात में सोई ना दिन में, पलक तक मैं नहीं झप पाई। मतलब मैं रात भर जगती थी दिन भर, और मैं रोती थी, वही वही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, वो ऐसा हुआ था वो वैसा, वो ये सब याद कर करके मैं रोती रहती थी रोती रहती थी रोती रहती थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि डिलीवरी की यादें मेरे दिमाग में बस चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे एकदम कपकपी आ जाती। मैं सोचती हूँ अरे यार मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, ओ माय गॉड। मैं मतलब कहाँ कैसे क्या, बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा टाइम था वो। मतलब जो लेबर पेन होता है वो ऐसा लगता है जैसे आपकी जान निकल जाएगी, जान सांस में अटक जाती है ना, आप कुछ बोल सकते हो ना कुछ। मैं ऐसे कर रही थी हेल्प मी, बस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस मेरी जान ऐसी निकल रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे सी सेक्शन ज़्यादा बेटर लगा। बस ये है सी सेक्शन के बाद आप बस पड़े रहते हो। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी पड़े ही रहना पड़ता है। डिलीवरी चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो आसान नहीं होती। एक बेबी को जन्म देना, एक नया एक ह्यूमन क्रिएट करना, मतलब इंसान को जन्म दे रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये।
तो इंसान की बॉडी तो ख़राब होएगी। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद 3 महीने बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, डिलीवरी के बाद आसान नहीं होता सब कुछ, और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक टाइम था वो, मैं क्या ही बताऊँ। और जो 23 अगस्त, वो 23 मई का टाइम था, वो आखिरी रात थी जब मैं क्योंकि मैं लाइट बंद करके सोती हूँ और मुझे जो है बल्ब की रोशनी चुभती है रात में, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जब से बेबी हुआ है, जब से लाइट बंद करके नहीं सोते हम लोग, लाइट खोल के सोना पड़ता है, उस टाइम पे मैं आखिरी बार सोई थी 23 तारीख को बहुत सुकून से। उसके बाद आज तक का टाइम है कि मैं सुकून से लाइट बंद करके वैसे सोई नहीं। 23 मई को मैं लास्ट टाइम सोई थी पूरी रात आराम से। अभी भी मैं 3-4 बार, 5-6 बार उठ जाती हूँ जब भी ये मतलब करवट तक ऐसे करता, मतलब हिलता है ना ये, तो मैं समझ जाती हूँ, मेरी नींद एकदम खुल जाती है। तो वो चीज़ है कि अभी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अभी जितना सोना है सो लो, क्योंकि उसके बाद नहीं सो पाओगी, क्योंकि बेबी की जो है जिम्मेदारी। और अब आपने सारी चीज़ें मेरे से जान ली, वीडियो देख ली, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया लग गया होगा। अगर देखो, क्योंकि फार्मूला मिल्क ठीक है, लेकिन ये है कि अपना फीड कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि आप लोग उसके लिए मोटिवेट हो पहले से, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय भैंस के भी तो बच्चे होते हैं, वो थोड़े ही ऐसा सोचते हैं कि फार्मूला उनका, तो वो खुद ही। तो आपको अपने आप को ये सोचना नहीं, आपको अपना ही फीड कराना है, ये नहीं सोचना कि फार्मूला मिल्क, क्योंकि जितना आप अपना खिलाओगे, जितना लैचिंग करेगा बेबी, उतना ज़्यादा आपका मिल्क बनेगा। और से कुदरत है ये कि जितना ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने पिलाया था, मुझे पता है कि थोड़ा सा भी अगर निकलता है तो पेट भर जाता था इसका, क्योंकि सो ये ऐसे ही नहीं जाता था, रोते रोते जब मैं पिलाती थी तो सो जाता था। तो ये चीज़ है, माइंड सेट करके रखना, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप अपने पूरा माइंड सेट। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, और मेरे साथ कोई था भी नहीं, ये भी बात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बस मैंने ये चीज़ें शेयर कर दी। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था और मैं पागल टाइप की हो गई थी, बस रोती रहती थी, रात दिन रोती रहती थी। और मुझे बेबी की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि ये NICU में गया था, तब भी मुझे इतनी ज़्यादा फ़िक्र, बस मुझे ये लगता था कि मैं ठीक हो जाऊँ, अपने अपने बारे में सोचती थी। लेकिन बस ये है कि बहुत ज़्यादा, जब ये मुझे मिला था NICU से, जब डिस्चार्ज हुआ था, और जब मैं ऊपर फीड कराने जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि मेरे बच्चे को ऐसे दूर रहना पड़ रहा है मुझसे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब तो यार मुझे मतलब डिस्चार्ज होने के बाद ही क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा रखा नहीं था, 10 दिन के बाद से मैंने स्टार्ट किया इसको संभालना, क्योंकि रात दिन समीर ही संभालते थे 10 दिन तक तो। लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही सही लगा मुझे, क्योंकि आपका बेबी को अगर आप शुरू से अपने पास रखोगी तो फीड कराने में भी आसानी होगी, और अगर आपसे दूर रहेगा बेबी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अपने पास रखना, घर का काम करने के लिए आपके पास कोई होना चाहिए, आपका ख्याल रखने के लिए, आपको सिर्फ बेबी का ख्याल रखना है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब मेरा ये था कि मुझे घर का भी काम करना है, सारी चीज़ें करना है, इसीलिए मैं दिन और रात समीर को ही दे देती थी, इसीलिए मैं फीड भी नहीं करा पाई, और सारी चीज़ें ऐसे ही बिगड़ गई थी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ जानने को मिला होगा। सबकी लाइफ में ये पल आता है, ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है, और आप लोग बस ये है कि थोड़ी हिम्मत रखना, और जो भी लड़के प्रेग्नेंट है, ऑल द बेस्ट। नई ज़िंदगी भी मिलती है लड़की को, और बहुत ही प्यारी। वो उठ गया, 1 सेकंड में लेकर आती हूँ। अरे मैं बच्ची बेटी आजा। अभी ये ऐसे देखो, अरे ऐसे मत देखो, डर जाएंगी सब लोग। मुँह का हो गया, तो अभी फार्मूला मिल्क दूंगी मैं इसको, और अभी के लिए बाय। और ये उठ गया, अभी ऐसे ही सो के उठता है तो ऐसे दिखता है बहुत आँखें फाड़ फाड़ के, क्योंकि इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो के उठ गया डुक्कू, सो के उठ गया। चलो गाइस, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।